एक दिन श्री गुरु नानक देव जी गोविंद लोगों के नगर में पहुंचे। गुरुजी को देखकर सभी गोविंद लोग उनके दर्शनों को आ गए। उन्होंने गुरुजी से पूछा, हे महाराज, हम कुछ ईश्वर संबंधी भजन कीर्तन सुनना चाहते हैं। गुरुजी उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और गुरबानी सुनाकर उनका मन शांत किया। गुरुजी को वे लोग अति प्यारे लगे। गुरुजी ने कहा, हे सज्जनों, अभी भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो बेहिचक पूछ लो, हम उत्तर देंगे। इसके पश्चात गुरुजी से गोविंद लोगों ने 3 प्रश्न पूछे। हे महाराज, हमें बताएं, उस परमेश्वर का रंग कैसा है? इस कर्ता का आदि अंत किससे हुआ? परमेश्वर स्वयं क्या है? क्या वह एक वस्तु है? गुरुजी ने उन्हें उत्तर दिया, हे भक्तजनों, परमात्मा की माया बेअंत है और उसका अंत कोई नहीं पा सकता। अक्सर गुरुजी लोगों को गुरबानी देते हुए उन्हें उन्हीं के ग्रंथों के अनुसार समझाते थे। गोविंद लोगों को उन्हीं के धर्म के अनुसार समझाते हुए गुरुजी बोले, गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। हे भक्तों, वेद कहते हैं, अनंत वर्ष गुजर जाने के पश्चात ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है, यानी पूरा होता है। विष्णु जी की समस्त आयु का शिवजी जी का एक दिन होता है। इस प्रकार कई 100 वर्ष शिवजी जी का एक दिन होता है। इसलिए माया का कोई अंत नहीं पा सकता। जिस परमात्मा की माया का कोई अंत नहीं है, तो उस माया के स्वामी के लिए कौन कुछ कह सुन सकता है। इसके पश्चात गुरुजी ने एक शब्द कहा जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, और उस शब्द का अर्थ है, हे भाई, पुराणों में कथा आती है कि जिस ब्रह्मा जी के रचे हुए वेद पंडित लोग अपने मुंह से मीठे स्वर में रोज पढ़ते हैं, वह ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से उगे हुए कमल की नाली से पैदा हुए। और अपने जन्मदाता यानी विष्णु जी का कुदरती अंत ढूंढने के लिए उसी नाभि से निकली नाली में चल पड़े, जिसके माध्यम से वह पैदा हुए थे। उस नाली में ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता विष्णु जी की माया का अंत ढूंढना चाहा, और अंधेरे में कई युगों तक विष्णु जी की माया का अंत ढूंढने के पश्चात भी उनको विष्णु जी की माया का अंत नहीं पता चल पाया। वह प्रभु इतना बड़ा है कि सूरज और चंद्रमा उसके त्रिलोक में मानो छोटे छोटे दीपक ही हैं। सारे जगत में उसी की ज्योति फैली हुई है। जो मनुष्य गुरु की बताई राह पर चलते हैं, उन्हें प्रभु दिन रात मिलते हैं और वह मनुष्य पवित्र जीवन वाला हो जाता है। परंतु जो मनुष्य गुरु के पीछे ना चलकर अपने मन के पीछे चलते हैं, उनकी जिंदगी की रात अज्ञानता के अंधेरे में बीतती है। बड़े बड़े योगी कठोर समाधि लगाते हैं और वह मन को जीतने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह अपने अंदर जो ज्योत है उसे कठोर समाधि लगाने के पश्चात भी जान नहीं पाते, उसे देख नहीं पाते। परंतु जो मनुष्य गुरु को साथ रखते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, उनका मन वाला झगड़ा प्रभु समाप्त कर देते हैं, यानी वह लोग मन के पीछे नहीं भागते। ऐसे व्यक्ति के अंदर गुरु के शब्द रूपी मीठी लगन लग जाती है, उसके अंदर परमात्मा की ज्योति जल जाती है। हे नानक, अरदास कर रहे देवताओं और मनुष्यों के पति, हे योनि रहित प्रभु, अटल महल में टिके रहने वाले अपार प्रभु, जगत के जीवन मुझ पर मेहर कर, ताकि मुझे इस अडोलता में निवास मिले। मुझ पर मेहर की नजर कर, ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए। हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में काफी जगह पर हिंदू देवी देवताओं का नाम लिया हुआ है, पर जहाँ कहीं भी वह नाम लिया गया है, वह किसी न किसी वजह से है। जैसे कि जो किस्सा हमने आपको इस साखी के माध्यम से बताया, वह किस्सा श्री गुरु नानक देव जी ने गोविंद लोगों को यह समझाने के लिए बताया था कि तुम्हारे ग्रंथों के अनुसार
जब भगवान ब्रह्मा जी भी अपने जन्मदाता भगवान विष्णु की माया का अंत नहीं ढूंढ पाए, तो आप समझ सकते हैं एक ओंकार का अंत कोई कैसे ढूंढ सकता है, और उसकी माया अनंत है। हमसे कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या श्री गुरु नानक देव जी भगवान विष्णु के अवतार हैं? यह बात तो सच है कि श्री गुरु नानक देव जी के जन्म से वर्षों पहले इस बात की भविष्यवाणी हो गई थी कि श्री गुरु नानक देव जी का कलयुग में जन्म होगा, परंतु क्या वे भगवान विष्णु के अवतार हैं? आज हम इसी विषय पर आप लोगों को उत्तर देने जा रहे हैं। कोई भी निष्कर्ष लेने से पहले कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। श्री गुरु नानक देव जी और हिंदू देवी देवताओं के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 1389 और 1390 में लिखा है। इस प्रश्न का जन्म इसी वाणी से होता है। आइए जानते हैं कि इस वाणी में ऐसा क्या लिखा है। गुरुजी कहते हैं, उस अकाल पुरख को एकाग्र मन से सिमरन करके जो बख्शीशे करने वाला है, जो संतों का आसरा है और जो सदा हाजिर नाजर है, मैं उसके चरण अपने हृदय में बसाता हूँ और इनकी इनायत से परम सती गुरु नानक देव जी के गुणों को गाता हूँ। मैं उस परम गुरु नानक देव जी के गुण गाता हूँ जो पापों को दूर करने वाला है और जो वाणी का श्रोत्र है। गुरु नानक देव जी को जोगी जनगम ध्यान धर के गाते हैं, और वह लोग गाते हैं जो गंभीर हैं, जो धैर्यवान हैं और जो ऊंची मति वाले हैं। जिस गुरु नानक ने आत्मिक आनंद जाना है, उसको इंद्र आदिक और प्रहलाद आदि भक्त गाते हैं। कल्य कवि कहता है, मैं उस गुरु नानक देव जी के सुंदर गुण गाता हूँ जिसने राज और जोग पाया है, भाव जो गृहस्थी भी है और साथ ही माया से उपराम होके हरि के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर यह बात सोचने की है कि भगत प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, और वाणी में कहा गया है, जिस गुरु नानक में आत्मिक आनंद आता है उसे इंद्र और भगत प्रहलाद गाते हैं। जो गुरु नानक हरि के रस में भीगा हुआ है, जो गुरु नानक हर प्रकार की शक्तियाँ शक्ति वाला है, उसको जनक आदि बड़े बड़े जोगियों समेत गाते हैं। जिस गुरु नानक को माया नहीं छल सकी, उसको ऋषि गाते हैं। सनक आदिक साधु और सिद्ध आदि गाते हैं। जिस गुरु नानक ने भक्ति वाले भाव द्वारा हरि के मिलाप का आनंद जाना है, उसके गुणों को धोमु ऋषि गाता है, ध्रुव भक्त गाता है। कल्य कवि कहता है, मैं उस गुरु नानक के सुंदर गुण गाता हूँ जिसने राज और जोग पाया है। कपिल आदि ऋषि और पुरातन बड़े बड़े जोगी जन परमात्मा के शिरोमणि अवतार गुरु नानक को गाते हैं। गुरु नानक के यश को जमदग्नि का पुत्र परशुराम भी गा रहा है, जिसके हाथ का कुल्हाड़ा और जिसका प्रताप श्री रामचंद्र जी ने छीन लिया था। आपको फिर बता दें कि परशुराम जी को भी विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से एक माना जाता है। जिस गुरु नानक ने सर्वव्यापक हरि को जान लिया, गहरी सांच डाली हुई थी, उसके गुण उद्धव गाता है, अक्रूर गाता है, बिदर भक्त गाता है। कल्य कवि कहता है, मैं उस गुरु नानक का सुंदर यश गाता हूँ जिसने राज और जोग दोनों माणे हैं। चारों वर्ण 6 भेद गुरु नानक के गुण गा रहे हैं। ब्रह्म आदिक भी उसके गुण याद कर रहे हैं। शेषनाग हजारों जीवों द्वारा एक रस लगन की धुनी लगा के गुरु नानक के गुण गाता है। जिस गुरु नानक ने एक रस तवज्जो जोड़ के अकाल पुरख को पहचाना है, यानी सांझ डाली है, उसके गुण विरागवान शिवजी भी गाते हैं। कल्य कवि कहता है, मैं उस गुरु नानक के गुण गाता हूँ जिसने राज और जोग दोनों माणे हैं, यानी जिए हैं। गुरु नानक देव जी ने राज भी पाया और जोग भी। निर्वैर अकाल पुरख उनके हृदय में बस रहा है। गुरु नानक देव स्वयं एक रस नाम जप के पार निकल गया है
और उसने सारी सृष्टि को भी नाम की इनायत से पार लगा दिया है। सनक आदि ब्रह्मा के चारों पुत्र, जनक आदि पुरातन ऋषि जन कई युगों से गुरु नानक देव जी के गुण गा रहे हैं। धन्य है गुरु नानक, जगत में उनका नाम लेकर सार्थक और भला हुआ है। दास कल्य कवि विनती करता है, हरि के नाम के रसिए हे गुरु नानक, पताल लोक से भी तेरी जय जयकार की आवाजें उठ रही हैं। तूने राज और जोग दोनों पाए हैं। हे गुरु नानक, सतयुग में भी तूने ही राज और जोग मार था। तूने ही राजा बलि को छला था और तब वामन अवतार बनना तुझे अच्छा लगता था। त्रेते में भी तूने ही राज और जोग मारा था, तब तूने अपने आप को रघुवंशी राम कहलवाया था। भाव, हे गुरु नानक, मेरे लिए तो तू ही वामन अवतार, तू ही है रघुवंशी अवतार राम। हे गुरु नानक, द्वापर युग में कृष्ण मुरारी भी तू ही था। तूने ही कंस को मार के मुक्त किया था। तूने ही उग्रसेन को मथुरा का राज और अपने भक्तजनों को निर्भयता बख्शी थी। भाव, हे गुरु नानक, मेरे वास्ते तो तू ही है श्री कृष्ण। हे गुरु नानक, कलयुग में भी तू ही समर्था वाला है। तू ही अपने आप को गुरु अंगद और गुरु अमरदास कहलवाया है। यह तो अकाल पुरख ने ही हुक्म दे रखा था कि श्री गुरु नानक देव जी का राज सदा स्थिर और अटल है। उस गुरु नानक के गुण रविदास भक्त गा रहा है, जयदेव और त्रिलोचन गा रहे हैं, भक्त नामदेव और कबीर गा रहे हैं, जो अकाल पुरख को अपने नेत्रों से सब जगह देख रहा है। जो गुरु नानक अडोलता में टिक के परमात्मा के मिलाप के स्वाद का आनंद लेता है, जो गुरु नानक गुरु के ज्ञान की इनायत से अकाल पुरख में तवज्जो जोड़ के उसके बिना किसी और को नहीं जानता, उसके गुणों को बेड़ी भक्त गा रहा है। सुखदेव ऋषि गुरु नानक के गुण गा रहा है और राजा परीक्षित भी गुरु नानक के गुणों को गा रहा है। गौतम ऋषि ने भी गुरु नानक का ही यश गाया है। हे कल्य कवि, गुरु नानक देव जी की सुंदर शोभा नित्य नई है और जगत में अपना प्रभाव डाल रही है। पताल में भी शेषनाग आदिक और सर्प भक्त गुरु नानक के गुण गा रहे हैं। जिस व्यास मुनि ने सारे वेदों को व्याकरणों द्वारा विचारा है, वह गुरु नानक के गुण गा रहा है। जिस ब्रह्मा ने अकाल पुरख के हुक्म में सारी सृष्टि रची है, वह गुरु नानक के गुण उचार रहा है। जिस गुरु नानक ने अडोल अवस्था को और अकाल पुरख के मिलाप को पाया है, जिस गुरु नानक ने सारी दुनिया में हाजिर नाजर अकाल पुरख को सरगुण और निर्गुण रूपों में एक समान पहचाना है, हे कल्ले, उस गुरु नानक के सुंदर गुणों को याद कर नौ नाथ भी गुरु नानक के गुण गाते हैं और कहते हैं, गुरु नानक धन्य है जो सच्चे हरि से जुड़ा हुआ है। जिस मानधता ने अपने आप को चक्रवर्ती राजा कहलवाया था, वह भी गुरु नानक के गुण उचार रहा है। सातवें पताल में बसता हुआ राजा बाली गुरु नानक के गुण गा रहा है। अपने गुरु के साथ रहता हुआ भरथरी भी सदा गुरु नानक के गुण उचार रहा है। दुर्वासा ऋषि ने, राजा पुरु ने और अंगर ऋषि ने गुरु नानक का यश गाया है। हे कल्य कवि, गुरु नानक की सुंदर शोभा सहज ही हरेक प्राणी मात्र के हृदय में टिकी हुई है। यह पूरी वाणी सुनकर तो यही लगता है कि गुरु नानक देव जी ही राम हैं, वो ही शिव हैं, वो कृष्ण हैं और वे ही विष्णु भी हैं। हम आपको बता दें कि भाट ब्राह्मण समाज से आते हैं और यह सभी वाणी उन्होंने सवैये के रूप में गाया और गुरु का गुणगान किया। जो भाट हिंदू होने के कारण भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा, महेश में विश्वास रखते थे, जब गुरु शरण में पहुँचे तो उन्होंने इस वाणी के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा कि हे नानक, हमारे लिए तो तुम ही भगवान राम हो, तुम ही कृष्ण और तुम ही विष्णु अवतार। इसलिए यह कहना कि गुरु नानक देव जी भगवान शिव या भगवान विष्णु या किसी और भगवान के अवतार थे, बिल्कुल गलत है। महादेव
जिन्हें शिव के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख हिंदू देवता है और त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक पहलू है। महादेव को महादेव, नीलकंठ, विश्वनाथ आदि जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म की शैव परंपरा में महादेव को सर्वोच्च देवता के रूप में देखा जाता है। अघोरी, गोरखनाथ, जोगी आदि महादेव के अनुयायी हैं। सिख महादेव को भगवान के रूप में नहीं पूजते। सर्वोच्च शक्ति भगवान के अलावा किसी अन्य की पूजा करना सिख धर्म में वर्जित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में महादेव के बारे में कई उल्लेख मिलते हैं। सिख धर्म कहता है कि महादेव को भी ईश्वर ने बनाया है। सिख धर्म केवल एक ईश्वर की पूजा करने का निर्देश देता है और कोई नहीं। सिख महादेव जैसे किसी भी देवता की पूजा नहीं करते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बताते हैं, ईश्वर सभी का निर्माता है। उन्होंने हवा, पानी, आग, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को बनाया। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 504 में दर्ज हैं। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को बनाया जो उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 948 में दर्ज है। अनगिनत लाखों अन्य भक्ति का प्रदर्शन भगवान के नाम की एक भक्ति के बराबर भी नहीं है। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 1163 में दर्ज है। जो लोग महादेव और ब्रह्मा की सेवा करते हैं वह ईश्वर की सीमा नहीं पा सकते। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 516 में दर्ज है। जो भगवान के बदले किसी और की सेवा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष केवल भगवान द्वारा प्रदान किया जाता है। सभी को एक भगवान की सेवा करनी चाहिए जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को बनाया। हे नानक, एक सच्चा भगवान स्थायी और स्थिर है। वह मरता नहीं है और वह पैदा नहीं होता है। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 1130 में दर्ज है। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा को शरीर प्राप्त हुआ। भगवान की आज्ञा से महादेव का जन्म हुआ। भगवान की आज्ञा से ही विष्णु का जन्म हुआ। सब कुछ भगवान ने बनाया है। भगवान जिन्होंने महादेव को योगी बनाया। भगवान जिन्होंने ब्रह्मा को वेदों का राज्य दिया। ईश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया है, जिसे हम प्रणाम करते हैं। वे मानते हैं कि महादेव ही भगवान है। वे सर्वोच्च आदमी भगवान से अनजान है। यह शब्द बंटी चौपी साहिब में दर्ज है। सिख धर्म मूर्ति पूजा ना करने और भगवान के अलावा किसी और की पूजा ना करने का निर्देश देता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों का पवित्र ग्रंथ है। सिख सम्मान की निशानी के रूप में गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने अपना सिर झुकाते हैं, लेकिन सिख शास्त्रों की पूजा नहीं करते। गुरु जी सिखों के आध्यात्मिक गुरु हैं और ईश्वर से मिलने का मार्ग बताते हैं। श्री गुरु नानक देव जी निर्देश देते हैं कि मूर्ति पूजा किसी को मोक्ष की ओर नहीं ले जाएगी। पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने से भगवान से मिलने में मदद नहीं मिलेगी। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि सिखों के लिए गुरु ही महादेव हैं। गुरु विष्णु और ब्रह्मा हैं। गुरु पार्वती और लक्ष्मी है। महादेव ब्रह्मा और सौंदर्य की देवी सदा अलंकृत गाते हैं।